आज अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सबसे पहले जयकारे के साथ शुरुआत करेंगे हम देश न्यूज की सभी एंकर्स। सियावर रामचंद्र की जय। आज प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही खूबसूरत दिन है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। उत्साह का माहौल इसलिए भी है क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद आज वो स्वर्णिम दिन आया है। स्वर्णिम दिन इसलिए कहेंगे हम क्योंकि आज के दिन सभी लोगों ने आज के दिन के लिए बहुत इंतजार किया और इतने इंतजार के बाद में आज का स्वर्णिम दिवस हमें देखने को मिला है। श्री राम आज अपने भव्य मंदिर में या कहें कि भव्य महल में विराजमान हुए हैं और उनकी छटा, उनका चेहरा, उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। जी स्नेहा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो दिन आया है वो आसान नहीं था। यानी कि ये जो 500 साल जो बीते हैं वो एक एक दिन आप समझिए कि संघर्ष के दिन थे और जो लोगों ने वास्तविक तौर पर ये जो लड़ाई हो रही थी राम मंदिर के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग, हमारे ऑफिस में भी अभी सुबह ही डिस्कस हो रहा था और बता रहे थे कि ये आसान नहीं था। यानी कि गली गली लोग सहम के डर डर के आगे जाते थे, डर डर के आगे बढ़ते थे। जब ये इनकी लड़ाई चल रही थी उस दौरान की बात थी। तो ये आज का जो दिन था, जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपने देखा होगा जो लोग जुड़े हुए थे, यानी कि जो पहले से इससे जुड़े हुए थे और बहुत सी चीजें उन्होंने देखी थी, संघर्ष देखा था, उनकी आंखें जरूर नम हुई होंगी। आपने प्रधानमंत्री जी का भी चेहरा देखा होगा, बहुत ही खुशी का भी एक उनकी आंखों में खुशी दिख रही थी, साथ ही साथ थोड़े से इमोशनल नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और इतनी सुंदर मूर्ति आपने देखी होगी आप सभी ने कि मूर्ति की जो बनावट है वो बहुत ही अच्छी है और कहते हैं ना कि एक आकर्षण करने वाली ऐसी मूर्ति है कि एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक वो अट्रैक्ट कर रही है मूर्ति। बात रही आज के दिन की, तो बहुत ही भव्य दिन है आज का दिन और शाम को दीपोत्सव भी होने वाला है और अभी लगातार आज के पूरे दिन रात भर तक कार्यक्रम होंगे। जगह जगह पर पूरा देश राममय हो चुका है, हर जगह आपको भगवा लहराता हुआ दिख रहा होगा और पूरे जो देशभक्त हैं, यानी कि हम कहें कि इस देश के पूरे लोग पूरे डूबे हुए हैं राम भक्ति में आज के दिन। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि आज सबकी आंखों में एक इमोशन था, आंखों में आंसू थे, आंखें नम हुई और आंखें नम होना वाजिब भी था क्योंकि ये जो संघर्ष था ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1855 से इसकी लड़ाई शुरू हुई थी, हनुमानगढ़ी से ये विवाद शुरू हुआ था जो राम मंदिर तक पहुंचा। 300 साल बाद ये विवाद राम मंदिर तक पहुंचा और इस बीच में कई सारे संघर्ष आए, कई बार याचिकाएं दायर की गई, याचिकाएं खारिज भी की गई। राम मंदिर और मस्जिद को लेकर कई सारे विवाद हुए। याचिकाएं खारिज करने का एक जो सबसे बड़ा रीजन यही था कि वहां के जजों का कहना था कि राम मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में एक बुनियाद डालना होगा मतभेद को लेकर। लेकिन आज पूरे देश भर में यह देखा गया है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम भी ऐसे हैं जो इस चीज को लेकर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह मना रहे हैं। काफी ज्यादा हर्षोल्लास है देश भर में और सिर्फ देश ही क्यों, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर उत्साह मनाया जा रहा है। हम नेपाल की बात करें, नेपाल के जनकपुरी में बिल्कुल बहुत सुंदर सजाया गया है जनकपुरी को और नेपाल को क्योंकि राम जी का ससुराल भी कहा जाता है। बता दूं कि नेपाल में दुल्हे की तरह राम भगवान को पूजा जाता है और क्योंकि जानकी माता, सीता माता नेपाल से ही थी और वहीं पर उनकी शादी हुई थी, तो नेपाल को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा अमेरिका में भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राम मंदिर त्योहार। टाइम्स स्क्वायर पर काफी सारे लोग एकत्रित हुए, वहीं आईफिल टावर में भी काफी राम भक्त एकत्रित हुए। तो इस तरह से बता दूं एक न्यूजीलैंड के मंत्री ने भी जय सिया राम के नारे लगाए हैं और ऐसी कई सारी चीजें। तो जो राममय हुआ है, ये कह रहे कि पूरा देश राममय है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सिर्फ देश राममय नहीं है, राम नाम की गूंज विदेश तक पहुंची है। तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही भव्य है और हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये दृश्य देखने को मिला, विटनेस करने को मिला। जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही है, काफी ज्यादा एक अलग ही अनुभव है। वहीं बात करें आज के दिन की, तो जिस तरह से आज का दिन हर किसी के मन में इंतजार था आज के दिन का। सुबह से टकटकी लगाए बैठे थे, टीवी पर लाइव प्रसारण किया जा रहा था अयोध्या से और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मंदिर में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की आंखों से जब उन्होंने पट्टी हटाई,
वो जो दृश्य था वो बिल्कुल आंखों के सामने इस तरह से छा गया कि वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से जो मूर्ति है रामलला की, बाल स्वरूप में गर्भगृह में विराजे है रामलला, और वो मूर्ति बहुत ही आकर्षक है, जैसे कि आपने स्नेहा कहा। मैं निशा आपके पास आना चाहूंगी, आप कहना क्या चाहेंगे? बिल्कुल, आज का दिन प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। बड़े तो इंतजार कर ही रहे थे, बच्चों में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में अलग अलग तरीके से प्राण प्रतिष्ठा जो की हुई है अयोध्या में, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला। मतलब अभी बहुत से बच्चे ऐसे थे जो राम, अयोध्या इन सब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखते थे, पर अब उनके अंदर खुद से उत्सुकता आ रही है कि अरे अयोध्या क्या, राम मंदिर जो बन रहा है उसमें क्या खास है, उसके पीछे का जो इतिहास है शायद बहुत से लोग नहीं जानते थे कि अरे अयोध्या राम मंदिर को लेकर इतना क्यों क्रेज है लोगों में, पर उसके पीछे का जो संघर्ष था वो आज लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या संघर्ष था। और अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं रामलला की इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और इतनी मनमोहक तस्वीर आप देख सकते हैं। श्यामल शिला से इसको बनाई गई है। इस शिला को कहा जाता है ये लंबे समय तक रहती है, इसमें किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता। अगर आप रोली चंदन या जल से भी उनको स्नान करवाएंगे तो मूर्ति वैसी की वैसी रहेगी और काफी सालों तक चलेगी। तो आज सुबह से ही और बहुत दिनों से ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह, उमंग देखने को मिल रहा है। आज जब गलियों से निकलते हैं तो अलग ही, जैसे दीपावली को लेके लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, खरीदारी करते हैं स्पेशली, तो आज वो सभी हमको देखने को मिला। जी निशा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि जो प्रभु श्री राम की श्यामला तस्वीर है वाकई बहुत ज़्यादा मनमोहक है। यूँ कहें कि कुछ लोग तो उसको देखकर मतलब आंसू से, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जैसे ही तस्वीर को देखा, उनके भगवान श्री राम की आंखों से पट्टी हटी तो लगा कि वाकई कुछ इस तस्वीर में कुछ तो है। 3 तस्वीरों को सिलेक्ट किया गया था, 3 तस्वीरों का चयन हुआ, लेकिन श्यामला तस्वीर को अंततः लास्ट में चयन कर लिया गया। वहीं बात करें विदेशों की तो वहाँ पर भी इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में पूरा देश ही नहीं विदेश तक भी डंका बजा, और अलग अलग देशों से भी लोगों ने जो भी उनसे दान पुण्य जो भी बना उन्होंने अपना सहयोग दिया। यहाँ तक कि बच्चे भी झंडे लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हमारे आज के इस दिन को कुछ इस तरीके से याद किया जाएगा कि कभी भारत देश की सड़कों पर श्री राम की जयकारे गूंजे थे, और आने वाले बच्चे और आने वाली पीढ़ियां कुछ इस तरीके से इस दिन को याद करेंगी कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा इस तरीके से हुई थी। तमाम राज्यों के जिलों से हमने देखा कि भगवान श्री राम के लिए दान भी आया, उनके लिए दहेज भी आया, कहीं से चरण पादुका आई तो कहीं से अशोक वाटिका की चट्टानें और तमाम तरीके के उपहार हमने उनको लोगों ने उनको भेजे थे, हमने देखा भी था। और पूरे देश में आज देखा जाए तो पूरा देश राममय हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज त्योहार का माहौल है। भारत की बात नहीं करेंगे, विदेशों की भी बात करेंगे। विदेशों में भी आज त्योहार का माहौल है, और त्योहार का माहौल हो भी क्यों ना। आज राजा राम अपने घर पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद एक वनवास उन्होंने तब झेला था जब माता केकई ने उन्हें वनवास दिया था, 14 वर्ष का वनवास। दूसरा वनवास उन आक्रांताओं ने दिया जिन्होंने उस मंदिर पर मस्जिद बना ली, उस मंदिर को तोड़कर। और लंबे पुनः वनवास के बाद में हमारे राजा राम अपने महल पधारे हैं। महल में उत्सव का माहौल है और पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली की तरह उत्सुकता देखी जा रही है। यहाँ बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नेता, अभिनेता, हर कोई इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। हर कोई उस दृश्य को देखकर बिल्कुल भाव विभोर हो चुका है। सभी की आंखों में आंसू है। आंसू इसलिए है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद श्री राम को अपना घर मिला है। ऐसे वक्त में, और राम ऐसी चीज है, राम को अगर हम कहें एक मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है। आप देखेंगे छोटी छोटी चीजों में आज की जनरेशन जो डिप्रेशन ले लेती है, छोटी छोटी बातों पे हम डिप्रेस हो जाते हैं। नौकरी छीन गई, पढ़ाई में फेल हो गए, या फिर किसी ने छोड़ दिया है, इस तरह की कई चीजें सामने आती है जब हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन राजा राम, सोचिए उनके बारे में। एक रात पहले वो सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला था, अगले दिन वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। उन्हें राजकुमार से वनवासी बना दिया जाता है। 14 वर्ष का उन्हें वनवास दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं होती। माता पिता की आज्ञा मानकर वो वनवास में चले जाते हैं, और वनवास में जाते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई। कहते हैं कि जब वनवास गए थे तो वो राजकुमार थे अयोध्या के, लेकिन जब वनवास से वो वापस लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई। उन्होंने सिखाया समाजवाद क्या होता है। उन्होंने हमें ये भी सिखाया एक पिछड़े तबके के, सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को साथ लेकर कैसे चलना है, वो भी उन्होंने सिखाया। इसीलिए हम कहते हैं कि राम राज्य की कल्पना, जब राम राज्य आएगा तो भेदभाव
ऊंच नीच सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। और आज का जो दिन है स्वर्णिम अक्षरों का, मैंने पहले भी कहा कि स्वर्णिम अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा। आज का दिन किसी के भी लिए भूलने जैसी चीज नहीं है। और वो कार सेवक जो इस राम मंदिर की प्रतिष्ठा में या फिर इस राम मंदिर के बनने के इंतजार में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, आज उनकी आत्माओं को भी शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इस दिन को देखने के इंतजार में अपने प्राण त्याग दिए। धर्मिष्ठा, आपने राम राज्य शब्द का यहाँ जिक्र किया। यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठता है कि आखिर ये राम राज्य कैसे आएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, हालांकि पूरा देश भक्तिमय है, राममय है, हर जगह राम के नाम की गूंज है, राम को लेकर उत्साह है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं अभी भी यही बना है कि राम राज्य आखिर किस प्रकार से आएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इसी मुद्दे पर देखा गया है कि काफी राजनीति भी हुई है। तो ये सवाल एक बड़ा है कि आखिर राम राज्य किस प्रकार से बिल्कुल आएगा? दामिनी, सही कहा आपने कि राम राज्य कैसे आएगा। राम राज्य केवल अकेले राम के चाहने से नहीं आएगा या केवल राम के आने से नहीं आएगा। राम राज्य के लिए राम की तरह हर इंसान को सोचना होगा। जिस तरह राम अच्छे बेटे थे जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानी, आज की जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की हर बात मानते हैं। अगर माता पिता ने कह दिया कि ये नहीं करना है तो बच्चे नाराज हो जाते, लेकिन अगर राम राज्य लाना है तो माता पिता की आज्ञा को मानना होगा। पत्नी के लिए जिस तरह से राम समर्पित थे, आपने देखा होगा कि जब सीता माता को पुनः 14 वर्ष का वनवास दिया, तब राम ने राजा होते हुए भी एक, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल गृहस्थ आश्रम जो रहता है वो त्याग कर, राजा की भूमिका त्याग कर वो ऐसे ही चटाई बिछा कर नीचे सोते थे। अपनी पत्नी के लिए वो समर्पित थे। उस तरह से हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा। एक अच्छा राजा बनना होगा, निचले तबके के लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दामिनी, राम राज्य लाने के लिए हर इंसान को कोशिश करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं, राम शब्द केवल एक शब्द नहीं है, मतलब राम बोलते ही जो मन को जो शांति मिलती है वो हमें देखने को मिलता है। और राम जी को ऐसे ही पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा गया। बिल्कुल। उन्होंने पूरे समाज को संगठित करके, चाहे वो केवट हो, चाहे वो विभीषण थे, लंका के जो राजा बने थे रावण के बाद, तो वो सभी को साथ लेकर वो चले, तो इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। बिल्कुल निशा, आपने ये बात सही कही। और जिस तरीके से राम भगवान के, जैसे कि राम राज्य की यहाँ पर बात हो रही थी, तो उस पर मैं कहना चाहूंगी कि राम राज्य यानी कि ये नहीं कि सिर्फ राम भगवान को सामने बैठा दिया जाए और उनको राजा माना जाए। राजा तो वो है ही एक तरीके से, लेकिन अगर हम राम राज्य की वास्तविक अगर उसमें जाए, अगर नींव देखें उसकी, तो मुझे नहीं लगता कि राम भगवान के 10% भी गुण आज की युवा पीढ़ी की बात कर ले, चाहे मैं किसी की भी बात करूं, किसी के अंदर 10% भी गुण नहीं है। अगर 2% भी राम भगवान के गुण अगर कोई भी अपना लेता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन शैली में बहुत बड़ा सुधार कर सकता है। तो राम राज्य यानी कि राम भगवान में इतने गुण थे कि वो आज तक शायद किसी में पाए नहीं गए हैं। तो उनको अपनाना, उनके चरित्र को देखना और साथ ही साथ उनकी इतनी सारी अच्छी चीजें थी, उनको अपनाने को भी हम राम राज्य कह सकते हैं। क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है, बहुत से समुदाय, बहुत से लोग हैं, तो वास्तविक तौर पर राम राज्य एक टिप्पणी देना एक बहुत ही मतलब राजनीति हो चुकी है उस पे, और इसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, जरूर राम एक ऐसे व्यक्ति, एक कह सकते हैं एक ऐसी छवि है उनके अंदर, एक छवि बना के छोड़े हैं कि उनके जैसा होने में मुझे लगता है कि 7 जन लग सकते हैं। आज की डेट अगर बात करें, आज के लोगों की अगर हम बात करें, बात रही आज के दिन की, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वहां पर गए, सभी जिनको इनवाइट किया गया था सब वहां पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं और लगातार वहां पर कार्यक्रम चालू हैं। सबसे बड़ी बात देखने वाली यहाँ पर ये थी कि जिस तरीके से कहा जाता है, केंद्र सरकार को कहा जाता है, या बहुत जैसे टिप्पणी होती है विपक्ष की तरफ से कि सारी चीजों को प्रोग्राम के फॉर्म में इवेंट की तरह कर देती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपने देखा होगा कि कितनी स्मूथ तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना कोई रोक, ना कोई रुकावट, ना किसी की उलझने, इधर उधर झगड़े की खबर, ना कुछ भी नहीं हुआ। शांति पूर्वक सारा कार्यक्रम
जो मेन कार्यक्रम था प्राण प्रतिष्ठा का वो संपन्न होते दिखा ना। आपको बिल्कुल, ये दिखा होगा कि लोग आने के लिए झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या की बॉर्डर सील कर दी गई है। यानी कि आप एक चीज देखिएगा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी बातों को पूरे भारत देश की जनता सुनती है। आपने कोरोना काल से देखा होगा और अब तक देखा होगा, कोरोना काल में उन्होंने थालियां बजवाई थी, बहुत सी चीजें कही थी जिसको सब माने थे। वही आज हुआ जब उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को आप न जाएं अयोध्या, और उनकी बात लोगों ने मानी और देखिए कितने भव्य तरीके से वहां पर सारी चीजें संपन्न हो गई। और खास बात ये रही कि लोगों ने इतने अच्छे से वो बात मानी उनकी कि कोई भी ऐसी असुविधा अयोध्या शहर में नहीं हुई और सारी चीजें बहुत अच्छे से हो गई। असली एक चीज का यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री की यहाँ बात मानी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बात प्रधानमंत्री की नहीं थी, बात यहाँ राम की थी। ये जो लोगों की आस्था है, ये जो लोगों ने बातें मानी है वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि राम के लिए मानी है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि जिस तरह से स्मूथली सारा कार्यक्रम होना चाहिए, सारा आयोजन होना चाहिए, उसके लिए सहयोग प्रदान करना होगा। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है राम के साथ, तो यही वजह है कि राम जी के नाम पर सहयोग किया गया। जी दामिनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से हमारा भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है, और वाकई आज वैसा ही हमने देखा कि सारे धर्म, राजनीति, सब लोग शांत थे और पूरा देश राममय था। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सब ने जय श्री राम के नारे लगाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द में कहा कि 22 जनवरी को आपको घर पर बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। और जो भारत की जनता थी ठीक उसने वैसा ही किया। एक बार फिर से भारत की जनता ने एकता और धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया है। बिल्कुल। यहाँ हम राजनीतिक दल को अगर प्रधानमंत्री से अलग कर दे तो आप राजनीतिक यदि भारतीय जनता पार्टी को अगर साइड कर दे हम, तो एक व्यक्ति होने के नाते अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की जो बातें होती हैं, यानी कि उनके ऊपर विश्वास जनता का बिल्कुल दिखता है। मुझे लगता है इसमें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की काया पूरी पलट गई है। बिल्कुल पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या को फिर से वापस से उसका गौरव मिल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गौरव वापस मिल गया, और गौरव मिलना भी चाहिए क्योंकि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। श्री राम लला आज अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और कल से उनकी आरती और पूरी जो भी कार्यक्रम है उनके निरंतर चलेंगे और भक्तों के दर्शन के लिए रामलला सभी को नजर आएंगे। और एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगी कि जिस तरह से उत्सव की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी में उत्साह का माहौल है। आपने देखा होगा कई खबरें हमने खुद ने बनाई है, पढ़ी है कि छोटे छोटे बच्चे जो जानते भी नहीं है राम के, एक वक्त था जब राम को बच्चे जानते नहीं थे, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को इतना बड़ा और इतना भव्य बना दिया गया कि छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने कहते हैं ना पॉकेट मनी इकट्ठी करके वो लेकर गए हैं कि राम मंदिर भिजवाना है। उन बच्चों में ये अच्छाई ये राम मंदिर की वजह से आई, ये प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव बना है इससे आई। एक पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिली है। कई जगह आपने देखा होगा कि युवा बुजुर्ग किसी का भी आप एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हो, हर कोई राममय हो चुका है, हर कोई राम की भक्ति में डूबा हुआ है, हर कोई राम भजन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखने पे अगर सड़कों पर जाके देखेंगे तो एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भाव विभोर करने जैसा दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपने सही कहा कि चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर किसी ने आज इस राम मंदिर जो भव्य राम मंदिर बना है उसको लेकर योगदान दिया है। मैं बता दूं पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी, एक सामने आई थी कि एक व्यक्ति ने राम नाम लिखकर एक पत्र पर 22,000 बार राम नाम लिखकर अयोध्या भेजा था पोस्ट कार्ड के जरिए, और इसके अलावा एक माचिस की तीली पर उसने 15,000 बार राम नाम लिखा था। मतलब देख रहे हैं आप भक्ति का लेवल, देखिए आपकी किस लेवल तक बिल्कुल भक्ति जाग चुकी है लोगों के बीच में इस को लेकर। बिल्कुल दामिनी, आपने ये जिक्र किया तो मुझे याद आया, एक खबर सामने आई थी, कहा जा रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूसरे समुदाय खुश नहीं है। बिल्कुल इस बात को जानकर दर्शकों को हैरानी होगी, अगर शायद दर्शकों ने ये खबर देखी भी होगी और पढ़ी होगी, कि एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग कर रहा था एक व्यक्ति ने फ्री में राम के टैटू बनाए हैं। अब आप देखिए कि अगर उसको लोग बिजनेस माइंडेड कहते तो जरूर वो पैसे लेते, पैसे लेते और उससे कितनी इनकम हो जाती उनकी, उनको राम भगवान के से रिलेटेड टैटू बनाने में क्या उनका वो लगता। लेकिन जिस तरीके से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ये सर्विस दी है,
तो हम समझ सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें भले ही अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म अपना रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब बात किसी एक धर्म की आती है और सही जो बातें, सच्चाई जिसको हम कहते हैं कि सच अगर सामने है, तो सभी उसके साथ मिलजुल कर सामने खड़े हुए दिखते हैं। हाँ, जरूर राजनीतिक दल आपस में लड़ते दिखेंगे आपको, क्योंकि वो राजनीति है, लेकिन लोग यहाँ पर लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से आप पूरे भारत देश में आज देख सकते हैं कितना शांति का माहौल है, कितने अच्छे से सारी चीजें हो रही हैं। और बिल्कुल यहीं से स्नेहा जो मतलब भारत कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की राह पर चलते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम देखें तो सोशल मीडिया से लेकर लाइक टीवी चैनल्स, इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, राम राम राम, अवध में राम आए हैं, यही चर्चा चल रही है। और सभी लोग इसको बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। रात को लोग 21,051 दिए जलाएंगे, राम का चित्र बना के दिए जलाएंगे, तो बहुत ही अलग माहौल देखने को मिल रहा है। जी निशा, अब दीप जो है अब शाम को हुआ जाएगा, कार्यक्रम होगा इसका, लेकिन जो राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे तो एक हमारे रिकॉर्ड ही बन चुका है। साथ ही शाम को भी जब दीप प्रज्वलित किए जाएंगे तो उस वक्त भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बात करें सोशल मीडिया की, तो जैसे ही हम फोन खोलते हैं, व्हाट्सएप हो, फिर चाहे वो ट्विटर हो या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, वहां पर हर जगह हम देखते हैं कि राम राम हर जगह छाया हुआ है। और साथ ही बात करें विदेशों की, तो वहां पर भी जहां भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं वहां पर भी राम की गूंज लगातार सुनाई दे रही है, फिर चाहे वो टीवी स्क्रीन के माध्यम से हो या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। और हाल ही में सोशल मीडिया पर लगातार कई इस तरीके की वीडियो भी वायरल हुई कि किसी ने चाबी भेजी, किसी ने ताला भेजा, इस तरीके की खबरें भी भगवान श्री राम के दान में जो दी गई थी चीजें, तो हमने वो भी देखा। और बात करें किल्ली पॉल की, जो फेमस मुझे लगता है सोशल मीडिया यूट्यूबर जो भी हैं वो यूज करते हैं प्लेटफॉर्म, उनने भी मतलब भगवान राम आएंगे इस गाने पर रील बनाई और उनकी इस रील को लाखों व्यूज भी मिले और कमेंट भी देखे कि बाहर के जो लोग हैं, विदेशों में भी सनातन की जो गूंज है वो लगातार लोग सुन रहे हैं और पूरा देश पूरा विदेश राममय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। राम नाम की गूंज, राम नाम है ही कुछ ऐसा जिसकी गूंज तो गूंजेगी ही, और जब नाम आता है तो सुनने में भी आता है, समझने में भी आता है। और सबसे बड़ी बात कि अब तो ऐसा हो रहा है कि नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं, उनकी छवि देखकर, उनकी छटा देखकर, उनकी अलौकिक कृति देखकर, मनमोहक छवि देखकर मन आनंदित हो उठता है। आपने देखा जैसे ही मूर्ति सामने आई है राजा राम की, बरसों का इंतजार, कई आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी नम थी। आपने देखा होगा कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे थे, भाषण के दौरान भी उनका भाषण रोका गया बीच में क्योंकि वो भावुक हो गए थे। कई लोगों का इंतजार, राजनीतिक दलों की भी अगर यहाँ बात करूं तो राजनीतिक दलों को भी, कई राजनीतिक दलों को इंतजार था राम मंदिर का। कांग्रेस हालांकि यहाँ थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन नहीं जानते कि उनके पीछे रहने का कारण क्या। हालांकि चाहती कांग्रेस तो यहाँ पर राम मंदिर के इस भव्य उत्सव में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को बता सकती थी कि राम केवल तुम्हारे नहीं है, राम हमारे भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पीछे रह गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि राम सिर्फ तुम्हारे, हमारे राम अलग है। और यहाँ पर आम जनता की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग आज अयोध्या जाना चाहते थे, श्री राम के दर्शन करना चाहते थे, श्री राम को मन भरकर देखना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेदन किया था सभी से कि भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरा देश जाना चाहता था श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन वहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए श्री राम की प्रतिष्ठा को लेकर लोगों ने घर घर में उत्साह मनाया। आपने देखा होगा एक नई चीज भी देखने को मिली यहाँ पर कि साफ सफाई, बड़े बड़े नेता, राजनेता, अधिकारी, आप किसी भी लेवल के इंसान को ले लो, सभी ने मंदिरों की सफाई करी। वो मंदिर जहां कोई नहीं जाता था, कई मंदिर ऐसे हैं जो बिल्कुल दूर दराज है जहां कोई नहीं जाता था, आज वो मंदिर भी चमक रहे हैं। हर कोई अधिकारी, राजनेता झाड़ू उठाकर, पोछा उठाकर मंदिर की सफाई कर रहा। ये है राजा राम की ताकत, जो लोगों को अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे, जो कहते हैं ना कि बड़ा राजनेता जो जमीन पर नहीं उतरता, वो जमीन पर उतर के सफाई कर रहा है, और जो जमीन के नेता है वो खुद को आज बड़ा महसूस कर रहे हैं। ये है श्री राम की ताकत। जी बिल्कुल आपने सही कहा। धर्मिष्ठा, यहाँ पर आपने जब बात कही विपक्षी दल की, कांग्रेस की, तो मुझे एक बात याद आई कि बहुत विरोध हुआ। विरोध इस बात का हुआ कि अभी क्यों प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्यों नहीं रामनवमी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए, बात यहाँ पर विपक्षी दल की इतनी सी थी कि अगर विपक्षी दल आज के दिन यहाँ पर सम्मिलित होता तो उस विपक्षी दल की जो छवि लोगों के मन में बनी हुई है
वो पूरी परिवर्तित होके दिखती, पूरी अलग हो जाती, क्योंकि उनके पास आज के दिन का बहुत बड़ा मौका था, लेकिन आज उन्होंने मौका गवा दिया है। बात अगर वो लोग ऐसी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट क्रिएट करती है और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ ले रही है, तो जिस वहां पर विपक्षी दल को भी रोका नहीं गया था, बिल्कुल। वो भी जाके यहाँ पर लाभ ले सकते थे। वो अपना लोगों के जो नजरिया एक लोगों का बन चुका है विपक्षी दल के लिए कि वो विरोध, क्योंकि विरोध के स्वर उनके देखने को मिले हैं राम मंदिर को देखकर, तो वो बिल्कुल बदल सकते थे और वो जाके अगर वहां पर शामिल होते तो आज कुछ और नजारा होता। और आज सबसे बड़ी बात ये कि जब विदेश में एक मैसेज जाएगा तो एक जरूर चूक यहाँ पर इसमें एक नया रिकॉर्ड बन जाता है कि भारत की राजनीति दूसरे अलग देशों से बिल्कुल अलग है। बात अगर आस्था की आ जाती है तो सारे जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पर बात ये है कि एक चूक यहाँ पर ये रह गई कि अगर विदेश के लोग इसको देखेंगे तो उनके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष अपनी आस्था को लेकर भी एक साथ नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही। और ये एक नेगेटिव चीज सामने आई। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जैसे आपने विदेश का जिक्र किया, तो कि जब विदेश से लोग, विदेशी देश के, भारत के इस उत्सव में शामिल हो सकते हैं, तो फिर देश के ही विपक्षी दल क्यों नहीं हो सकता, कि बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका था विपक्षी दल के पास, लेकिन कह सकते कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम शायद किया है। लोगों के मन में कई सारे इसको लेकर थॉट्स आए होंगे, जो एक इमेज है, जो एक स्टीरियोटाइप बना दिया उन्होंने, वो शायद इमेज अब और ज्यादा कह सकते हैं कि उल्टी हो गई होगी। बिल्कुल। तो काफी सारे सवाल आए होंगे और हो सकता है कि आगे अब आगे और सवाल खड़े ना होंगे। मिले। हाँ। अभी आप देखिए ये जैसे जैसे प्रोग्राम खत्म होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब दीपोत्सव होगा, कल के बाद देखिएगा, आज मुझे लगता है विपक्षी दल शांत रहेगा, कल से वापस से फिर ऐसी बयानबाजी सामने आएंगी राम मंदिर को लेकर, राम भगवान को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी को तो खैर घेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर और राम भगवान और राम भक्तों के खिलाफ अगर बयानबाजी विपक्षी दल करता है तो कहीं ना कहीं फिर से वो लोकसभा चुनाव में चूकेगा। बिल्कुल स्नेहा, सही कहा आपने कि लोकसभा चुनाव का यहाँ आपने जिक्र किया है, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हालांकि आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये जो आयोजन अभी करवाए गए, जो प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर की अभी करवाई जा रही है, इसका सीधा सीधा कारण यही है कि लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन अभी कर रही है, ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगा है। लेकिन ऐसे कई मंदिर हैं स्नेहा, जैसा कि हम अपनी चर्चा में कई बार जिक्र कर चुके हैं कि ऐसे कई मंदिर है जो जिन पर शिखर की स्थापना नहीं हुई, इसके पहले ही उन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये पहला मंदिर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके विरोध के स्वर लगातार उठ रहे। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी इसमें एक चीज और देखने में आती है कि जहां हम मुहूर्त की बात करते हैं या प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, जब 500 सालों या इतने वर्षों का जब इंतजार हुआ था और जैसे ही इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है, भव्य मंदिर बना, थोड़ा अधूरा है लेकिन मंदिर बनाए, भव्य मंदिर में श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इतने खुशी के मौके, कहते हैं ना खुशी का मौका कोई भी हो तब मुहूर्त नहीं देखा जाता या फिर वक्त नहीं देखा जाता, खुशी मना लेनी चाहिए। और ये खुशी का वक्त है, उन्हें अपने घर में विराजमान करने का वक्त है। श्री राम को उनका घर मिला है, वो आज विराजमान हुए हैं, उस पर लगातार बयानबाजियां सामने आई है। जिस तरह हम अगर बात करें कांग्रेस के कुछ नेता जो बड़े बड़े हैं, जिन पर लगातार आरोप लगाए बयानबाजी करने का, अगर उन्हें उनके घर से थोड़ा दूर कर दिया जाए तो क्या वो मुहूर्त का इंतजार करेंगे कि नहीं शुभ मुहूर्त आएगा तब हम घर में शिफ्ट होंगे? तो क्यों मुहूर्त पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? श्री राम को लेकर जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही है, राजनीति में करते हैं ठीक है, लेकिन धर्म में ही राजनीति कर रहे हैं और बहुत बुरे लेवल पर राजनीति करी जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक ही सलाह देना चाहेंगे, यहाँ पर मंच से हमारे देश न्यूज के माध्यम से भी देना चाहेंगे कि जिस तरह से आप चाहते हैं जनता से जुड़ना, तो जनता की भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि जनता की आस्था का केंद्र है श्री राम। आपने एक बात कही ना कि जिस तरीके से हम राम भगवान की घर से अगर दूर कर दिया जाए किसी आम इंसान को तो घर पे जाने के लिए, अब एक बात बताइए कि जिस दिन राम भगवान वहां पर विराजमान नहीं थे जी, और एक टेंट कह सकती हूँ मैं, चार जैसे टेंट, उस दिन क्यों नहीं इनके सवाल खड़े हुए कि राम भगवान को ऐसे क्यों रखा गया है? क्या भगवान को ऐसे रखा जाता है? और जब वहां पर मंदिर जब बना तब इनके विरोध के स्वर चालू हो गए। तो यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि कुल मिलाकर अच्छा मौका था विपक्षी दल के पास, लेकिन अब वो मौका गवा चुके हैं। अब इनकी आगे की तैयारी देखते कैसी होती है, क्योंकि धर्म के नाम पर अब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे इनका जो है विरोध का जो मौका था, ये पूरा अपना विरोध किए
और असली जो वास्तविक आज इनको वहां पर मौजूद होना था, न्योता ठुकराया गया। आप समझ सकते हैं कि न्योता ठुकराना यानी कि साफ कह दिया गया कि हम नहीं जाएंगे। अब मतलब इतना ईगो राम भगवान के सामने, जब राम भगवान के सामने इतना ईगो आ जाएगा तो फिर कहाँ बच के जाएगा कोई। जी, इसने आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं मौका तो गवा दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी मुझे लगता था कि वो नया कुछ कर सकते थे। अगर वो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होते तो शायद उनकी जो छवि थी वो वापस लोगों के बीच में सही हो सकती थी और अच्छी उनकी छवि बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ये मौका गवा दिया कहीं ना कहीं। लेकिन जब अगर उनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अगर मंजूर ही स्वीकृत ही नहीं करना था तो फिर उन्होंने इस पे सवाल क्यों उठाए कि आपने कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों, अभी कार्यक्रम क्यों किया, बाद में क्यों नहीं किया, अभी मुहूर्त नहीं है, अभी जो है पूरे तरीके से मंदिर नहीं बन पाया, आप लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां कर रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं न्योता एक्सेप्ट नहीं किया, आपने न्योता को ठुकरा दिया और उस पर जाके आप सवाल खड़े कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने मौका तो गवा दिया है। बिल्कुल मौका गवा दिया है। वैसे हम राम और राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते करते राजनीति पे आ गए, हालांकि हमारा मुद्दा ये नहीं था। तो वापस अयोध्या की ओर लाना चाहूंगी। अयोध्या की बात करते हैं। पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। करीब 2000 क्विंटल फूलों से राम मंदिर को सजाया गया है और 3000 कारीगर लगे हैं इस अयोध्या को सजाने में। और ये जो भव्य राम मंदिर बना है, ये राम मंदिर में जो एक एक चीज है बहुत ही संगीन कह सकते हैं, बहुत ही मनमोहित है। जो स्वर्ण द्वार बनाए गए हैं, जो पिलर्स बनाए गए हैं और जो भगवानों की चित्रकला की गई है, उकेरी गई है, पेंटिंग्स बहुत ही मनमोहित करने वाली है। जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया है, एक अलग ही दीपावली मनाई जा रही है अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि अयोध्या में अलग ही दीपावली मनाई। अच्छा, अयोध्या की बात करें और अगर हम पूरे देश की बात करें और विदेशों की बात करें तो आज अगर ऐसा होगा कि लाइट्स को अगर हम बंद कर दें तो आज पूरा देश मतलब दिया बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो आज का दिन है इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा, इतना खास, खुशी से भरा हुआ दिन है कि हर घर में आज दिवाली मनाई जा रही है। एक खबर सामने आई थी जिसमें शायद कवरेज था, वो भोपाल का ही कवरेज था, जिसमें एक शॉपिंग करने गई थी और कह रही थी हमारे बच्चे कह रहे हैं कि दिवाली वापस से आई है, हमको कपड़े चाहिए। यानी कि हम देख सकते हैं कि इतना ज्यादा उत्साह और बच्चों में इतना ज्यादा उत्साह है। इससे ये साफ बात सामने आ रही है कि बच्चे भी अब अपने धर्म को लेकर जो है वो अलर्ट होते दिख रहे हैं और सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 की पहली दिवाली कहा जा रहा है इसे, और इसको बड़ी दिवाली कहा जा रहा है। और खास बात यह है कि कई जगह पर दियों का दीपोत्सव होने वाला है, दिए प्रज्वलित होने वाले हैं। कई मंदिरों में इसको लेकर तैयारियां की जा रही है और आपको बता दूं 5 लाख तो कहीं 1 लाख ऐसे भी दिए जलाने का संकल्प है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ को ननिहाल कहा जाता है राम जी का, और वहां पर ऐसा संकल्प है रायपुर में कि 5 लाख एक जगह पर एक मंदिर में 5 लाख दिए जलाए जाएंगे, एक मंदिर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे, कहीं 51,000 दिए भी जलाए जाएंगे। उज्जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश उज्जैन की बात करते हैं, महाकालेश्वर को बिल्कुल अयोध्या की तरह सजाया गया है और वहां पर भी उत्साह मनाया जा रहा है, क्योंकि शंकर जी को बहुत ही करीबी माना जाता था। राम जी का एक मतलब एक चीज का दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त है, ये चीज कही जाती थी। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है जो दुकानदारों में भी अलग खुशी, मतलब दिवाली जब आती थी तभी ऑलमोस्ट दिए रंगोली बिकते थे, फूल तभी बिकते थे साल में 1-2 बार। पर अभी दुकानदार फिर से खुश है क्योंकि मैं सुबह देख रही थी कि फिर से वही एक्साइटमेंट दिवाली जैसा, उनके दिए बिक रहे हैं, उनकी फूल बिक रहे हैं, उनके रंगोली बिक रहे हैं। तो ये भी कई अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहा कि जो लोग दुकानदार थे उनको भी बेनिफिट, दियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। और मैंने एक खबर में तो पढ़ा भी था कि करीब 1-1.5 महीने पहले से इन्होंने दिए बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जितनी जो डिमांड बढ़ी है इतनी डिमांड दिवाली में नहीं बढ़ती जितनी इस बार जो राम मंदिर आयोजन को लेकर दियों की डिमांड बढ़ी है। और ये चीज है कि एक दिए विक्रेता ने बताया था कि करीब दिन भर में वो 10,000 से ज्यादा दिए नहीं बना सकते, लेकिन अब जैसे कि चीजें सामने आ रही, कहीं 1 लाख दिए जल रहे हैं, कहीं 5 लाख, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में दियों की डिमांड। बिल्कुल झंडे भी बहुत ज्यादा मार्केट में। बिल्कुल दामिनी, सही कहा आपने कि जिस तरह से दियों की हम बात कर रहे हैं तो दिवाली पहले भी तब मनाई गई थी जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। पुनः
अपना वनवास पूरा कर कर श्री राम अयोध्या लौटे हैं, इसीलिए दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। और दिवाली के उत्सव में उनका पूरा महल सजा दिया गया है। बिल्कुल। उनके महल को सजाने के लिए आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा है, मूर्ति से लेकर सजावट, नक्काशी, जो भी किया गया है वहाँ सब भव्य रूप से किया गया और नए तरीके से किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मैं छोटे छोटे बच्चों की बात करूंगी। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि कोई राम बना है, कोई सीता बनी है, कोई हनुमान बना है। लगातार बच्चों में एक्साइटमेंट इतने हाई लेवल की है कि कहा नहीं जा सकता। उनके मन के जो भाव हैं वो राम जी को जानने के लिए बहुत सारे जो युवाओं की अगर मैं यहाँ बात करूँ जो दिन भर ट्रेंड के पीछे पड़े रहते हैं। अभी आपने देखा होगा ट्रेंड में वो देख रहे हैं कि श्री राम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, राम ट्रेंड श्री राम में क्या है, राम की स्टोरी जानना चाहते हैं, राम के बारे में जानना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से पूछ रहे हैं कि राम की कहानियां सुनाओ, क्योंकि राम अभी दुनिया की, देश की, हर इंसान की रग रग में राम दौड़ रहे हैं। राम की हमने बात करी, पूरे दिन भर आज हमारे देश न्यूज में राम को लेकर चर्चा चलेगी। सुबह से हम लगे हुए हैं राम को लेकर, राम में आस्था, राम में विश्वास। कई विवाद हुए, कई बयानबाजियां हुई, कई विवादों के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव आया और उत्सव के अंदर हमने देखा कि पूरा देश शामिल हुआ। पूरे देश के शामिल होने के साथ साथ हर इंसान खुश है, हर व्यक्ति खुश है। भेदभाव, अपना पराया सब कुछ भूलकर हर कोई इस उत्सव में शामिल हुआ। हर किसी की आंखें नमे, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद ये घड़ी मिली है। रोशनी का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और अब तो श्री राम सभी के मन में बस चुके हैं। उनका भव्य मंदिर, उनकी मनमोहक छवि आंखों में बसी हुई है। दिन भर हम बने रहेंगे इन्हीं चर्चाओं के साथ, हमारे साथ तब तक बने रहिए आप लोग देश न्यूज के साथ। और एक बार फिर से बोलूंगी, जय जय सिया राम।